दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो लर्नर लाइसेंस के लिए ऑनलाइन जो टेस्ट देते हैं उसमें 95% की मेरी गारंटी है। इसी के अंदर दूसरा पॉइंट है, अगर आप किसी भी ड्राइवर की जॉब से रिलेटेड जो रिटन एग्जाम या इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहां पर भी इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, 90-95% नंबर की मेरी गारंटी है। थर्ड इसी के अंदर पॉइंट है, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद में रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अगर रोड पे आप ड्राइव कर रहे हैं तो उस दौरान एक्सीडेंट्स के चांस को 70% कम कर दोगे दोस्तों, ये भी मेरी गारंटी है। हेलो दोस्तों, आपके अपने डीटीएल न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई जानकारी और नई वीडियो के साथ में फिर से हाजिर हुए हैं। और आज जो वीडियो है ये किस टाइप की है, ये जो बच्चे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, लाइट लाइसेंस जिसको लर्नर लाइसेंस पहले बनता है, उस टाइम पे एक टेस्ट होता है। और जरूरी नहीं है लर्नर लाइसेंस के लिए टेस्ट के लिए ही है। अगर कोई बच्चा जिसके पास में लाइसेंस पहले से है और वो किसी ड्राइविंग टेस्ट से रिलेटेड, ड्राइवर के टेस्ट से रिलेटेड अगर टेस्ट देता है तो उसमें भी ये चीजें काम आए। इस वीडियो के अंदर हमारा एम क्या रहेगा, रोड पे जितने भी रोड साइन होते हैं, इस वीडियो के अंदर आपने उन रोड साइन की पूरी जानकारी मिलेगी। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, रोड साइन से रिलेटेड आपके 95%, 100% में से 95% कोई भी नहीं रोक सकता, अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं तो। चलो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप देखोगे हमारे जो देश के अंदर है जितने भी रोड साइन वगैरह हैं, अब देखोगे इसके अंदर ये 3 ही टाइप के आते हैं। ये कितने टाइप के आते हैं? ये 3 ही टाइप के आते हैं। पहला जो आता है सर्कल वाला, दूसरा जो आता है ट्रायंगल वाला, और तीसरा जो आता है रेक्टेंगल वाला। ये जो सर्कल वाला साइन बोर्ड होता है इसको मैंडेटरी साइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मैंडेटरी। और इस वाले को क्या बोलते हैं? इस वाले को बोलते हैं क्वेश्चनरी साइन बोर्ड, क्वेश्चनरी साइन बोर्ड। और इस वाले को बोलते हैं इंफॉर्मेटरी साइन बोर्ड, यानी कि आदेशात्मक, चेतावनी या सचेतात्मक, उसके बाद में सूचनात्मक, यानी कि इंफॉर्मेशन दे रहा है, सूचना दे रहा है। ये जो होता है इसके अंदर जो भी आदेश दिया जाएगा उसका हमने पालन करना पड़ेगा। और दोनों सिचुएशन में आदेश हो सकता है, वो मना में भी हो सकता है और वो पालन करने में भी हो सकता है। जैसे कि आपने यहाँ पे नो पार्किंग का साइन बोर्ड मिल जाता है तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी करना मना है। और जैसे यहाँ पे हॉर्न दे दिया, हॉर्न कंपलसरी है, नीले कलर में मिलेगा तो हॉर्न बजाना जरूरी है, इस तरीके से। उसके बाद में जो ट्रायंगल वाला मिलता है इसके अंदर बताया जाता है आगे तेज राइट का मोड है या लेफ्ट का मोड है, टर्न है आगे, तो वो इस टाइप के साइन बोर्ड इसके अंदर होते हैं। और ठीक है, ये आगे बता देता है आगे क्या आने वाला है, किस टाइप की सिचुएशन आने वाली है रोड के ऊपर। और ये जो थर्ड पोजीशन में आता है ये आता है दिल्ली, जैसे कि इसमें बताया जाता है दिशा, दूरी, जो शहर हम रोड पे जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं तो रास्ते में बता दिया जाता है आगरा या दिल्ली इतने किलोमीटर पे है, इस दिशा में है, तो ये चीजें इसके अंदर बताई जाती हैं। आगे पेट्रोल पंप है, इस टाइप की बातें इसके अंदर बताई जाती है। तो ये 3 ही टाइप के हमारे देश के अंदर रोड साइन होते हैं। कितने टाइप के? ये 3 टाइप के। ठीक है, अब जो 3 टाइप के हो गए, इन 3, ये जो आगे ना जितने भी ये सर्कल वाले थे, फर्स्ट वाला जो ये फर्स्ट वाला था, इसके अंदर जितने भी आप देखोगे ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं, ये सभी के सभी इसी के अंदर आते हैं, सर्कल वाले। लेकिन आप देखोगे इसके अंदर है ना कुछ अलग से शेप आ गई, ये 2, बाकी तो सभी सर्कल में है लेकिन ये 2 इसके अंदर आते हैं, ये भी काउंट होते हैं। ये सारे के सारे आदेशात्मक या मैंडेटरी इनको बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर होता ये है, अगर आपने इनका पालन, जैसे ये दे दिया, ये जिसके अंदर रेड लाइन खींच रखी है, जैसे इसके अंदर नहीं खींच रखी है, जिसके अंदर रेड लाइन ये खींच रखी है, अगर इस साइन बोर्ड का अगर मतलब ज्यादातर क्या होता है कि ये काम आपने नहीं करना है। क्या नहीं करना है? ये काम आपने नहीं करना है। जैसे कि ये वाला आ गया, रोड क्रॉस नहीं करना है,
तो रोड क्रॉस नहीं करना है ऐसी सिचुएशन में, जैसे कि ये आ गया यू टर्न नहीं करना है, ओवरटेकिंग नहीं करना है, तो इस टाइप में अगर कोई भी बात हम नहीं मानते हैं तो ये आदेश होता है। आदेश की अवहेलना करने पर क्या होता है, पनिशमेंट के तौर पे हमने एक जुर्माना भरना पड़ता है। जिसका भी चालान होता है ना, वो एक जुर्माना होता है, वो पनिशमेंट के तौर पे दिया जाता है। उसके बाद में आप देखोगे इसके अंदर फिर क्या हुआ, ये जो रेड लाइन है ये यहां से हट गई फर्स्ट वाले से। यहां से हटने के बाद में यहां पे यहां तक आप देखोगे ये अलग आ गए, इनके अंदर भी आप देखोगे ये थोड़ा सा अलग आ गए, यहां से लेकर यहां तक, यहां तक ये अलग आ गए। अब ये दो अलग आ गए, फिर नेक्स्ट में फिर ये बाकी सारे के सारे एक जैसे यहां से चल पड़े और यहां तक हो जाते हैं, ये सबसे अलग आ गया। इसमें ये आप देखोगे दो तीन टाइप के अलग अलग साइन बोर्ड हैं। तो इसके अंदर जो रोड साइन ये है ना, इनका मतलब क्या होता है, किस तरीके से हमने इनको यूज करना है, ये हम नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर पता करते हैं। जैसे कि ये वाला साइन बोर्ड होगा, सबसे पहला स्टॉप का। स्टॉप का जो मतलब होता है वो होता है, यहां पे लिख भी रखा है रुकिए। ये आप देखोगे रोड साइन जो है, ये रोड साइन का मतलब हो गया रुकिए। लेकिन जब इसको फॉलो करोगे ना, फॉलो करते वक्त ये क्या होगा, गाड़ी रोड पे एक प्रकार से ये कह सकते हैं रोकेंगे, रोकने के बाद देखेंगे और फिर चलेंगे। इसका पालन जो है ना इस तरीके से किया जाएगा। किस तरीके से किया जाएगा, ये अक्सर कहां पे मिलता है, तिराहो चौराहों पे मिलता है। ठीक है, वाहन को तत्काल रोक दें, वाहन को तत्काल रोक दें। और आमतौर पर पुलिस जो यातायात चल रहा है, वहां पे पुलिस की गाड़ी है या किसी और टाइप की गाड़ी है, तो उनको प्राथमिकता देनी है, उनको प्राथमिकता देनी है। ठीक है, उनको क्या करना है, प्राथमिकता देनी है। स्टॉप का साइन बोर्ड जैसे आपने देखा यहाँ पे स्टॉप का लिखा हुआ भी है, और जब हम इसको यूज करते हैं तो यहाँ पे एक प्रकार से तिराहो चौराहों पे ये साइन बोर्ड खासकर आप लोगों को मिलेगा। तिराहो चौराहों पे, तिराहों पे चौराहों पे ये साइन बोर्ड मिलेगा। इसका मतलब है एक प्रकार से रोक के चलना जरूरी है, रोक के चलना, यानी कि ये कह सकते हैं रोकेंगे, देखेंगे और फिर चलेंगे, रोकेंगे, देखेंगे और फिर चलेंगे। ठीक है, ये तीन पोजीशन में मिलता है। पहला रोड साइन के रूप में इस टाइप का रोड साइन मिलेगा। दूसरा अकेली रेड लाइट, सिंगल पोल पे सिंगल रेड लाइट आपको जलती बुझती या रेगुलर जलती हुई दिखाई देगी, उसका भी सेम ही मतलब होता है। और थर्ड पोजीशन में इसमें क्या मिलेगा, ये तीन टाइप के हो सकते हैं रोड साइन के रूप में, अकेली रेड लाइट ब्लिंकिंग करती हो, रेगुलर जलती हो, और थर्ड आता है रोड के ऊपर व्हाइट पट्टी, व्हाइट पट्टी जेब्रा क्रॉसिंग से पहले। ठीक है, व्हाइट पट्टी मिलती है तो उसका भी मतलब स्टॉप ही होता है। थर्ड के अंदर, सेकंड साइन बोर्ड के अंदर आप जाते हैं गिव वे। गिव वे का मतलब होता है दोस्तों रास्ता दीजिए। क्या मतलब होता है इसका, रास्ता दीजिए। रास्ता देने का मतलब होता है एक प्रकार से जब तिराहो चौराहे पे हम पहुंचते हैं तो जिसकी प्राथमिकता होती है उसको रास्ता दिया जाता है। जैसे कि गोल चक्कर, आगे गोल चक्कर आ गया, जब आप गोल चक्कर में मर्ज हो रहे थे ना, जिस टाइम गोल चक्कर में घुस रहे थे अपनी गाड़ी को लेके, उस टाइम ये आपको रोड साइन दिखाई देता है। तो इसका क्या मतलब है, जो गोल चक्कर में राइट साइड का जो व्हीकल है ना उस नजदीक है तो उसको प्राथमिकता देनी है। हम गोल चक्कर में घुसने से पहले उसको बाहर निकलने का रास्ता देंगे, बाहर निकलने का उसको रास्ता देंगे अगर वो बाहर निकलना चाहता है। अगर गोल चक्कर के अंदर ही चल रहा है तो भी हम उस पोजीशन में भी उसको रास्ता देंगे। या तिराहे पे, दूसरे तरीके से समझा देता हूं, या तिराहे पे आपको एक ऐसा तिराहा आपको मिलता है, अगर ये कोई गाड़ी आपको यहां से कोई सीधी जा रही है और नजदीक है, आपकी गाड़ी यहां पे है, तो आप क्या करेंगे, इसको जाने देंगे। अगर ये गाड़ी लेफ्ट में आ रही है तो भी इसका पहला हक है। अगर इधर से कोई गाड़ी आ रही है जिसको यहां पे आना है तो भी उसका पहला हक है। गिव वे यही चीज समझाता है, राइट वाले को प्राथमिकता देनी है। बाकी अकेली वीडियो जो इन दोनों साइन बोर्ड के बारे में फिर से मैं बनाऊंगा, वो बहुत अच्छे से मिलेगी आपको खुल के। आप देखेंगे नेक्स्ट वाले के अंदर, इसमें इसके अंदर क्या गया है, नो एंट्री। इसके अंदर क्या गया है, इसके अंदर क्या कहा गया है, नो एंट्री। नो एंट्री, ये जो साइन बोर्ड है ये क्या कर रहा है, प्रवेश करना मना है, प्रवेश करना मना है। ये जो लाइन खींच दी रेड वाली, ये क्या कह रही है,
ये काम करना मना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली बात में आ गया। नेक्स्ट वाले जो साइन बोर्ड है इसके अंदर ये चीजें दे दी गई हैं। ठीक है, एक और साइन बोर्ड होता है यहाँ पे इसका, और उसके अंदर ये खाली लिख दिया जाता है नो एंट्री, सीधा सीधा लिख दिया जाता है। ये जो एरो का निशान है ये आप लोगों को नहीं मिलेगा। उसके बाद में आप देखोगे इसके अंदर जो है ये जो साइन बोर्ड दे दिया, इसमें आने वाले वाहन को जो है क्या देनी है, प्राथमिकता देनी है। क्या देनी है, आने वाले वाहन को प्राथमिकता देनी है। कौन सा, ये जो ब्लैक दिखाई दे रहा है, इसको सामने से आने वाला जो राइट साइड का व्हीकल है उसको हमने प्राथमिकता देनी है, उसको हमने प्राथमिकता देनी है। नेक्स्ट वाले के अंदर देखेंगे, नेक्स्ट वाले के अंदर देखेंगे। उसके बाद में यहां पे आप देखोगे यहां पे बाइक और कार दे रखी है, बाइक और कार दे रखी है, और बीच में ये इस टाइप की लाइन खींच दी गई। तो इसका क्या मतलब है, यहां पे एक प्रकार से आपको सभी को दिखाई भी दे रहा होगा, सभी मोटर वाहन मना है, यानी कि ऑल मोटर व्हीकल प्रोहिबिटेड। तो इसके अंदर क्या दिया गया है, जब ये टू व्हीलर है, इसको काउंट किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से समझेंगे इसको। ये टू व्हीलर है, बाइक जो है टू व्हीलर होती है, और ये कार जो है फोर व्हीलर होती है, ये दोनों ही मना है। आपने कोई ऐसा रोड देखा है जहां पे बाइक और कार का मना और बस ट्रक या कोई एक्स्ट्रा गाड़ी जा रही हो? तो इसलिए क्या है, यहाँ पे ऑल व्हीकल के लिए मना है, कोई भी व्हीकल ऐसी जगह पे नहीं जाएगा जहां पे ये साइन बोर्ड लगा हुआ है। अगर चले भी जाते हैं तो फिर बात आ जाती है, मान ले चले भी जाते हैं तो आपका चालान हो सकता है पनिशमेंट के तौर पे। नेक्स्ट आ गया, ट्रक गाड़ी मना है। इसके लिए इसके अंदर काफी बच्चे जो है क्या करते हैं, वो लगा देते हैं भारी वाहन। नहीं, भारी वाहन के अंदर आप देखोगे बस भी आती है, कभी बस के लिए मना होता है, तो इसलिए हमने यहां पे क्या लगाना है, ट्रक निषेध है, ट्रक निषेध है, ट्रक निषेध है। उसके बाद में आप देखोगे इसके अंदर बैलगाड़ी और हाथगाड़ी जो दी गई है, तांगा गाड़ी, ठीक है, इनके लिए मना दिया गया है, दोनों के अंदर इनके लिए मना किया गया है। तो इस टाइप का आपको मिलेगा। नेक्स्ट वाले के अंदर आप देखोगे इसके अंदर क्या गया, तांगा गाड़ी मना है। क्या गाड़ी मना है, तांगा गाड़ी। कुछ ऐसे रोड होते हैं जहां पे इस टाइप के व्हीकलों के लिए मना किया जाता है, जैसे हाईवेज वगैरह, जो हाईवे होते हैं, नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे, तो ऐसी जगहों पे इनका जो मना किया गया है। जैसे आपने सुना होगा या देखा होगा, नहीं तो देख भी सकते हो, जैसे कोई एक्सप्रेस वे है, उस पर टू व्हीलर और थ्री व्हीलर का मना होता है, आपको पता होना चाहिए। टू व्हीलर और थ्री व्हीलर का एक्सप्रेस वे पे मना होता है, वो व्हीकल उस पर नहीं चलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये मना किया गया। अगर ये जाते हैं तो वहां पे इनका चालान हो सकता है, यहाँ पे इनका चालान हो सकता है। नेक्स्ट वाले में साइकिल मना है। ठीक है, कोई ऐसा रोड होता है जहां पे इसके लिए मना होता है। क्या, जिस तरीके से आप देखोगे कोई मेन रोड के साथ साथ में जो नीचे की तरफ जो रोड चल रहा होता है, नीचे की तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में जो शहर की ओर, ठीक है, ऐसे रोडों पे ये चित्र बना दिए जाते हैं, और पट्टी लेफ्ट साइड में जो है, पट्टी के अंदर ये साइकिल के लिए कंपलसरी कर दिया जाता है, ये साइकिल ट्रैक है। तो ऐसी जगहों पे हमने क्या करना चाहिए, साइकिल के लिए मना किया गया है। अब पैदल यात्री के लिए कुछ ऐसे एक्सप्रेसवे हैं या हाईवे हैं जहां पे इस टाइप के साइन बोर्ड आपको मिलेंगे, तो वहां पे पैदल यात्री को क्रॉस नहीं करना चाहिए, रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखते हैं। उसके बाद में राइट टर्न आ गया। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, आप जब भी अगर आप रोड पे चल रहे हैं, रोड पे चलते वक्त कोई पक्के डिवाइडर के बीच में कोई कट भी आ जाता है, कोई कट आ जाता है, तो वहां पे अब जब भी आप चल रहे हो तो कुछ ऐसे रोड होते हैं जहां पे तिराया आपको मिलेगा, जहां पे क्या मिलेगा, तिराया आपको मिलेगा। जैसे इस टाइप का आपको तिराया मिल गया। तिराया मिलने के बाद में यहां पे आपको ये वाला साइन बोर्ड दिखाई देता है, आपका व्हीकल यहां पे है, आपका व्हीकल यहां पे है। तो यहां पे किसी वजह से ये आप देखोगे सिर्फ आने, यहां का ये वाली जो लाइन है वो मना है। क्या है, ये मना है, इसमें काम चल रहा है, या फिर ये सीधा ही क्या है, या फिर ये क्या है, सिर्फ वन वे है। ठीक है, किसी भी वजह से ये वन वे बना दिया, सिर्फ यहां से व्हीकल आ ही सकता है, जा नहीं सकता है, कोई भी वजह है। तो इस टाइप का साइन बोर्ड ऐसी जगहों पे आपको मिलेगा। क्या है ये, तिराहा रास्ता।
ठीक है, ऐसे ही आपको ये वाला यहां पे मिलेगा। इन दोनों में क्या है, ये मना कर दिया गया है। इन दोनों में, एक में राइट जाना मना किया गया है, एक में लेफ्ट जाना मना किया गया है। नेक्स्ट मामले में देखते हैं यू टर्न। इसके अंदर क्या किया गया है, यू टर्न मना किया गया है। यू टर्न क्या होता है, राइट साइड में जो डिवाइडर होता है या तिराया रास्ता जो होता है, कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी मैंने जस्ट में आपको बताया, जैसे ये तिराया रास्ता होता है, ये तिराया रास्ता है, ठीक है, और ये तिराया रास्ता है, ये बीच में पक्का डिवाइडर है, ये बीच में पक्का डिवाइडर है। तो यहां पे ऐसी पोजीशन में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यहां से यू टर्न लेते हैं, यहां से यू टर्न लेते हैं, तो उसके लिए मना होता है। पहली पोजीशन ये, ठीक है। और कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां बीच में पक्का डिवाइडर के बीच में स्पेस होता है, जगह होती है, तो अगर यहां पे भी इस टाइप का साइन बोर्ड लगा हुआ है तो इस खाली यू टर्न का जो कट है, इसके अंदर से भी हमने यू टर्न नहीं लेना है दोस्तों, इसके अंदर से भी हमने यू टर्न नहीं लेना है। नेक्स्ट वाले के अंदर देखते हैं क्या कर दिया, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, मना है, ओवरटेक करना मना है। खासकर कहां पे मिलेगा, चढ़ाई के या किसी मोड़ के आसपास में, चढ़ाई पे कोई चढ़ाई ढलान है तो ऐसी जगहों पे खासकर आपको ये इस टाइप का साइन बोर्ड मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट वाले में देखते हैं हॉर्न बजाना मना है। नेक्स्ट वाले में कोई हॉस्पिटल है, कोई ऐसी संस्था है, जैसे कोई स्कूल है, हॉस्पिटल है, ऐसी जगहों पे खासकर ये मिलता है जहां पे हॉर्न बजाना मना होता है। उसके बाद में नेक्स्ट वाले में देखते हैं, इसके अंदर क्या दे दिया गया, चौड़ाई सीमा की लिमिट, चौड़ाई सीमा की लिमिट। आप देखोगे इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है ना, रोड पे ये चौड़ाई दे दी गई है। जैसे यहां पे सपोज करो कोई रोड है जिसपे आगे कोई ब्रिज वगैरह है, जिसके ऊपर कोई ब्रिज है, और उस ब्रिज का जो एरिया दे दिया गया है, उस एरिया के अकॉर्डिंग जो है एक लिमिट दी गई है। क्या लिमिट दी गई है कि इससे ज्यादा चौड़ाई वाला व्हीकल उसके अंदर से नहीं जाएगा। सपोज करो जैसे कोई ऐसा व्हीकल है, जैसे ट्रैक्टर जो है, ट्रैक्टर ट्रॉली जो है, वो कूड़ा या भूसा जो लेके जाते हैं, गुब्बारे नुमा, बलून नुमा जो बना लेते हैं, उसके अंदर एक लिमिट आ गई, उससे ज्यादा चौड़ाई की गाड़ी आगे नहीं जा सकती, अब वो गाड़ी उसके अंदर नहीं घुस सकती, इस टाइप में। नेक्स्ट वाले के अंदर आगे बढ़ते हैं, इसमें चौड़ाई की लिमिट होगी, वहां पे चौड़ाई की लिमिट थी, इसके अंदर जो है हाइट की लिमिट दे दी, ठीक है। उसी पोजीशन में अब ये दे दी गाड़ी की लंबाई की लिमिट, ये दे दी गाड़ी की लंबाई की लिमिट। कोई ऐसी जगह है जहां पे आगे चल के टर्निंग वगैरह में, टर्न वगैरह में, लेफ्ट राइट का टर्न या कोई और जगह ऐसी है जहां पे इससे ज्यादा लंबी जो गाड़ी जाएगी वो कहीं ना कहीं नुकसान कर सकती है, और तो ऐसी पोजीशन में ये साइन बोर्ड लगाया जाता है, और उस स्थिति में हमने इस साइन बोर्ड को ही देखकर आगे बढ़ना चाहिए। एक रिस्क है अगर आप इससे ज्यादा लंबी गाड़ी आगे लेके जाते हैं तो, ठीक है। खासकर ये होता है जैसे आप पहाड़ी इलाके में चले जाते हो, कहीं पे रास्ता तंग हो जाता है, कहीं पे चौड़ा हो जाता है, तो हाईवेज वगैरह पे ये इन्फॉर्मेशन पहले ही दी जाती है साइन बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट में आप देखोगे बार की लिमिट दे दी गई, ये दोनों बार की लिमिट है, क्योंकि इनके है ना, आप देखोगे यहाँ पे टी लिखा हुआ है। रोड पे जो वजन होता है वो टनों में होता है, रोड पे जो वजन होता है वो टनों में होता है। ये है ना एक प्रकार से रोड की लिमिट होती है, ये एक प्रकार से रोड की लिमिट होती है। जो 5 टन है, इससे ज्यादा वजन की गाड़ी आगे नहीं जाएगी, ठीक है। ये लिमिट दे दी इन्होंने। कोई जरूरी नहीं है ये साइन बोर्ड आपको मिले या ना मिले, बहुत कम आपको ये साइन बोर्ड मिलेगा। और ये वाला जो सेकंड वाला साइन बोर्ड है, ये बिल्कुल ही नामात्र आपको मिलेगा, इसका 1% मुश्किल से चांस है। क्यों, मैं ये बताता हूं। आप देखोगे गाड़ी में जब भी कार है, जो कार वगैरह है, उसके अंदर 2 एक्सल मिलते हैं। नॉर्मल गाड़ी जो ज्यादातर यूज होने वाली गाड़ी कार ही है, इसके अंदर 2 एक्सल मिलते हैं, यानी कि 4 पहिए। जो 2 पहिए आप देखोगे एक एक्सल में फिट होते हैं, जिसको एक्सल बोलते हैं। तो एक्सल भार की लिमिट दी गई है, इससे ज्यादा एक्सल बार की लिमिट वाली गाड़ी आगे नहीं जाएगी, इससे ज्यादा एक्सल बार वाली गाड़ी जो है आगे नहीं जाएगी, उसकी ये लिमिट दी गई है। नेक्स्ट में आप देखोगे ये स्पीड की लिमिट दे दी गई है। ये क्या दे दी गई है, स्पीड की लिमिट दे दी गई है। इसके अंदर है ना थोड़ा सा डाउट हमें रहेगा, तो थोड़ा सा खोल के बता देता हूं।
ये जब भी आपको मिल गया तो ये साइन बोर्ड जो मिल गया तो ये क्या होगा, स्पीड की लिमिट होगी, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे आपको ये साइन बोर्ड के अंदर 80 भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको 65 भी लिखा मिल सकता है। अब ये पोजीशन आती है शहर के अंदर, कहीं के शहर के पास में या शहर के अंदर आपको 50 लिखा मिल गया, और खासकर आपको ऐसा भी साइन बोर्ड मिलेगा जिसमें 30 भी लिखा होगा, ऐसा भी मिलेगा किसी के अंदर 20 या 25 भी लिखा होगा। ये इतनी इस टाइप के साइन बोर्ड आपको मिल सकते हैं रोड के ऊपर। आप देखोगे ये खासकर दोनों के दोनों, ये वाला जो है रोड शहर के आसपास में मिलेगा 50 और 65 का, बट थोड़ा सा बाहर होगा, हल्का सा बाहर होगा। लेकिन ये जो आपको मिलेगा इस टाइप का 80 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है। कहीं कहीं पे आपको ये 3 साइड टाइप के बोर्ड मिलेंगे। ये मिलेंगे हाईवेज पे स्पीड मिलेगी, और ये मिलेगी आपको शहर के आसपास में, और ये मिलेगी शहर के अंदर, ये मिलेगी शहर के अंदर। अब यहां पे थोड़ा सा सस्पेंस आप लोगों को होगा, आप कौन सा किस टाइप का व्हीकल चला रहे हैं ये आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, मान लीजिए आपने 80 का साइन बोर्ड देखा है, तो वो 80 किसकी लिमिट है, कई बार वहां पे लिखा रहता है, ठीक है। एक प्लेट दी जाती है साइन बोर्ड के नीचे, तो उस पर लिखा रहता है कार की 80, और यहाँ पे बाइक वगैरह की जो लिखी जाती है आप देखोगे 50 या 55, ठीक है। और बस ट्रक की जो लिखी जाती है, बस या ट्रक की जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है 65। ये आपको इस चीज का थोड़ा जरूरी है, ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे कुछ जब 80 का साइन बोर्ड मिलता है तो यहाँ पे कितनी हुई, कार की और जीप की, कार जीप वगैरह की 80 और बस ट्रक वगैरह की यहाँ पे 65 और बाइक वगैरह की यहाँ पे 50-55 आपकी जो व्हीकल की स्पीड है, लिमिट है ये। उससे ज्यादा अगर हम जाते हैं तो हमारा चालान हो सकता है। अब बात आती है कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पे इसकी लिमिट आ गई, ये खासकर आपको तिराव चौराहों पे मिलेगी, इससे ज्यादा हमने वो लिमिट नहीं बढ़ानी है स्पीड की, ये एक लिमिट दे दी गई मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं लेके जानी है। नेक्स्ट में आ गया नो पार्किंग। कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पे नो पार्किंग एरिया होता है, वहां पे हमने लगभग 200 मीटर के आसपास में हमने क्या करना चाहिए, गाड़ी को पार्क नहीं करना चाहिए। पनिशमेंट के तौर पे हमारा चालान जो है ना वो हो सकता है, पनिशमेंट के तौर पे हमारा चालान हो सकता है। अब सेकंड जो आ गया, आप देखोगे इसके अंदर तो क्या था, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर तो सिंगल लाइन है, इसके अंदर तो क्या थी, सिंगल लाइन है। लेकिन इसके अंदर जो है डबल लाइन है, इसके अंदर क्या है, डबल लाइन है। तो इसके अंदर आप देखोगे क्या दिया गया है, इसके अंदर देखो ध्यान से क्या दिया गया है, नो स्टॉपिंग। क्या दिया गया है, नो स्टैंडिंग और नो स्टॉपिंग, नो स्टॉपिंग और नो स्टैंडिंग, यानी कि गाड़ी रोकना और खड़े होना दोनों ही मना है। रोकना, रोकने का मतलब ये हो गया एक प्रकार से गाड़ी के अंदर हम बैठे हैं, फोन पे साइड में बात कर रहे हैं, गाड़ी को साइड में खड़ी करके फोन पे बात कर रहे हैं, वो होगा रोकना, सीट पे बैठे हैं। और जो है ना स्टैंडिंग का मतलब होगा एक प्रकार से पार्क करके जाना, दोनों ही पोजीशन में क्या है, वो मना है इसके अंदर। नेक्स्ट वाले के अंदर आप देखते हैं, नेक्स्ट वाले के अंदर हम क्या देखेंगे, ये कलर चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया तो ये कंपलसरी हो गया, ठीक है। ये क्या दे दिया, ये कंपलसरी दे दिया, कंपलसरी लेफ्ट टर्न है। आपने कोई भी इस टाइप का साइन बोर्ड दे दिया, इसने क्या कहा, सिर्फ आपने लेफ्ट ही जाना है और किसी साइड में नहीं जाना है। तराया हो, चुराया हो, कोई ऐसी पोजीशन आ जाती है, जैसे कि एक बार फिर से मैं आप लोगों को ये समझा देता हूं। जहां पे मान लीजिए यहां पे कोई ऐसा रास्ता है, यहाँ पे कोई ऐसा रास्ता है जहां से आप अपनी गाड़ी लेके चल रहे हैं, तो ये क्या कह दिया, ये रास्ता किसी वजह से बंद है, और इसने क्या कहा, ये साइन बोर्ड क्या कह रहा है, अब आपने कंपलसरी लेफ्ट ही जाना है, कंपलसरी लेफ्ट ही जाना है। क्या जाना है, कंपलसरी लेफ्ट ही जाना है। नेक्स्ट वाले के अंदर देखते हैं हम, उसके बाद में
सीधे जाना ही कंपलसरी है, सीधे जाना ही जरूरी है और दाएं जाना ही जरूरी है। ये जो तीनों आगे ये उसी के अंदर ये काउंट हो गए। उसके बाद में ये 2 पॉइंट दे दिए गए यहाँ पे, आप सीधे जा सकते हो, आप राइट में जा सकते हो, ये 2 ही पोजीशन हमारे पास में है। आप लेफ्ट में जा सकते हो, आप सीधे जा सकते हो, स्ट्रेट जा सकते हो, ये 2 ही कंडीशन हमारे सामने है। नेक्स्ट वाले के अंदर आप देखोगे रोड का जो है सबसे पहला नियम क्या है, ये रोड का सबसे पहला नियम हमने यही फॉलो करना पड़ता है, ये तिरछा तीर का निशान। तिरछा तीर का निशान जो है इसका क्या मतलब है, हम हमेशा लेफ्ट ही रह के चलेंगे, हम हमेशा लेफ्ट ही रह के चलेंगे, लेफ्ट साइड में ही गाड़ी को चलाएंगे, लेफ्ट साइड में ही गाड़ी को चलाएंगे। आने वाला जो है वो हमारे राइट साइड से आएगा, लेकिन हम अपने रोड पे लेफ्ट साइड में ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे। नेक्स्ट वाले के अंदर क्या आया है, इसके अंदर साइकिल के लिए कंपलसरी दिया गया है साइकिल ट्रैक। जहां पे आपने देखा होगा कुछ सर्विसेज रोड होते हैं, ठीक है, सर्विस रोड जो होते हैं जिनको मेन रोड के साथ साथ में शहर की तरफ जो चलते हैं वो सर्विस रोड बोले जाते हैं। सर्विस रोडों पे खासकर दिल्ली जैसे शहरों के अंदर क्या दिया जाता है, ये कोई ट्रेंगल के अंदर या जो भी है आप देखोगे इसके अंदर कोई रोड के ऊपर कोई इस टाइप का साइन बोर्ड मिल जाएगा, कोई इस टाइप का साइन बोर्ड मिल जाएगा। उसके बाद में आप देखोगे कई बार रोड पे भी साइकिल छाप दिया जाता है, साइकिल की शेप बना दी जाती है और वो एरिया जो है साइकिल के लिए होता है। नेक्स्ट वाले में जाएंगे हम, रिस्ट्रिक्शन एंड, यानी कि एक प्रकार से एक ऐसी जगह जब हम शहर से बाहर निकल, सपोज करो हम जब कोई गाड़ी लेके या कोई आप मान लीजिए आप किसी बस में बैठे हैं, वो बस जो है शहर के अंदर जब किसी शहर के अंदर प्रवेश कर रही है, सपोज करो सिंपल सा उदाहरण देता हूं मैं, खासकर यही समझाता हूं लोगों को। मान लीजिए कोई बस है, आप रोहतक में रहते हैं, लेकिन जब आप रोहतक में आप हिसार की तरफ से आ रहे हैं, रोहतक में आप रहते हैं, मान लीजिए आप हिसार से दिल्ली जा रहे हैं, बीच रास्ते में रोहतक आता है। जब वो हाईवे पे चल रही थी उसकी कोई अलग लिमिट होगी रोड पे, लेकिन जब वो शहर के अंदर आएगी, जैसे मैंने आपको स्पीड की लिमिट समझाई थी पीछे थोड़ी सी देर पहले, तो उसके अंदर लिखा हुआ था कहीं पे 80 है, कहीं पे 50-65 है और कहीं पे 30-20 है। तो वो लिमिट की जो है ना वो सारा वो चेंज होता रहता है। सिचुएशन जो है रोड के अकॉर्डिंग जो है वो सिचुएशन स्पीड की वो चेंज होती रहती है। वो कहीं पे 80 होगी, कहीं पे 70 होगी, कहीं पे 50 होगी, कहीं पे 40 होगी, कहीं पे 30 होगी और कहीं पे रोकनी भी पड़ी होगी ड्राइवर को। तो ऐसे करके जब वो वापस शहर से बाहर निकलेगा ना, हाईवे पे चढ़ेगा, हाईवे पे इस टाइप का साइन बोर्ड उसको मिलेगा। और जब ये इस टाइप का साइन बोर्ड मिलता है, इसका मतलब होता है जो पीछे प्रतिबंध थे वो अब सारे समाप्त हो गए हैं। अब आप रोड के अकॉर्डिंग चलिए, अब आप जिस रोड पे चल रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग चलिए अब आप। तो ये क्या है, इस तरीके का है, ठीक है। अब जो है इसके बाद कम स्पीड में भी चलाना हो सकता है और ज्यादा स्पीड में भी चलाना हो सकता है, ये भी बात हो सकती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ फिर बढ़ते हैं। अब ये आगे जो है ये आगे क्वेश्चनरी, ये क्या आगे जितने भी आगे ये क्वेश्चनरी आगे जितने भी हैं ये सारे ट्रायंगल शेप के अंदर हैं, आप देखोगे, ठीक है। उसके अंदर तो अलग थे 2-4, लेकिन इसके अंदर सारे के सारे ट्रायंगल के अंदर है, ये आप देखोगे, ठीक है। ये वाले साइन बोर्ड फिर हम स्टार्ट करते हैं। आगे जो है राइट का मोड है, क्या बताया गया है, इसने सतर्क किया है आपको। रोड पे ये इस टाइप के साइन बोर्ड क्या करेंगे, सतर्क करेंगे, चेतावनी देंगे कि आगे राइट का मोड है, आप तैयार हो जाओ, ठीक है। यहां पे आपका कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा आपको, लेकिन यहां पे पनिशमेंट के तौर पे यही है, ये कह सकते हैं अगर इनको आप फॉलो नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट्स के चांस बढ़ जाएंगे भाई, सीधी बात ये है। तो क्या होगा, ये एक्सीडेंट्स के चांस बढ़ जाएंगे। इसके अंदर आप देखोगे आगे राइट का मोड है, आगे लेफ्ट का मोड है, ये सचेत कर रहा है। आगे राइट का हेयर पिन बैंड यानी कि तेज मोड कह सकते हैं, घुमावदार मोड बोल सकते हैं। आगे राइट का घुमावदार तेज मोड है, लेफ्ट का घुमावदार तेज मोड है। इसके अंदर आप देखोगे ये राइट रिवर्स बैंड और लेफ्ट रिवर्स बैंड है। तो एक प्रकार से ये है ना, दो मोड इकट्ठे हो जाते हैं। फर्स्ट वाला आप देखोगे यहां से राइट मुड़ना है और फिर आपने लेफ्ट मुड़ना है, इस तरीके से। यहां पे एक्सीडेंटल पूर्ण एरिया का साइन बोर्ड भी आपको मिलेगा। एक चकुट्टे साइन बोर्ड के अंदर दुर्घटना संभावित क्षेत्र लिख दिया या एक्सीडेंटल पूर्ण एरिया लिख दिया चकुट्टे साइन बोर्ड के अंदर, ठीक है। ऐसी जगहों पे हमने ये इस टाइप के साइन बोर्ड मिलते हैं जहां पे दो मोड होते हैं। तो इसने क्या कह दिया, ठीक है, राइट रिवर्स बैंड, लेफ्ट रिवर्स बैंड, ठीक है।
इसमें ये क्यों कहा गया है, पहले राइट का आ गया फिर लेफ्ट का आ गया, राइट रिवर्स बैंड, ठीक है, राइट रिवर्स बैंड। तो इस तरीके से इसका फॉलो किया गया है, ठीक है। इसको टेढ़ा मेढ़ा रास्ता भी बोल सकते हो आप, ठीक है। दो मोड़ इकट्ठे हो गए तो इस तरीके से ये दोनों मिलेंगे, ठीक है। इसमें राइट का पहला है, इसमें लेफ्ट का पहला है, तो ये टाइम पे सचेत करता है। उसके बाद में आगे चढ़ाई है, आगे ढलान है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आगे चढ़ाई है आगे ढलान है। ऐसी जगहों पे हमने स्टेप फॉलो करने चाहिए, ठीक है। खासकर ओवरटेक वगैरह से बचना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं दोस्तों, आगे तंग रास्ता है, आगे तंग रास्ता है, आगे चौड़ा रास्ता है। तंग रास्ता है मतलब कोई ऐसा रास्ता आ गया, खासकर ये जो इस टाइप के साइन बोर्ड मिलते हैं पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं दोस्तों। आगे तंग ब्रिज है, जो पुल है ना वो तंग है। कई बार ऐसा होता है राजस्थान या हिमाचल साइड में जब भी आप जाओगे जहां पे पहाड़ी इलाका है, वहां पे क्या होता है, आप किसी हाईवे पे चल रहे हो, जब हाईवे एक ऐसी जगह आ जाती है, कोई घाटी आ गई, कोई ऐसा पॉइंट आ गया, वहां पे चल के केवल एक ही व्हीकल निकल रहा है, या आप निकल जाओ या सामने वाला निकले। तो ऐसी पोजीशन में जाके हमने क्या करना चाहिए, ठीक है, किसको प्राथमिकता देनी चाहिए, पहले हमने जाना चाहिए या उसको जाने दे। तो इस तरीके से ये तंग ब्रिज है, ऐसी जगहों पे आपको सचेत करता है। स्लिपरी रोड है, आप देखोगे ये टूटी फूटी भी कह सकते हैं इसको। ये जो कच्ची सड़क होती है, स्लिपरी रोड जो होता है, टूटे फूटे की वजह से भी स्लिप कर जाती है आजकल गाड़ी, आप देखोगे तो ये स्लिपरी रोड के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद में तो इसके अंदर क्या बताया गया है, ये कच्ची सड़क है, ठीक है, ये स्लिपरी रोड है, बारिश वगैरह के कारण यहाँ पे गाड़ी फिसल सकती है। उसके बाद में यहाँ पे टूटा फूटा रोड है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ये आपको जानकारी दे दी जाती है, ठीक है। टूटे फूटे रोड की वजह से आपको सचेत हो जाना चाहिए। ऐसी जगहों पे भी गाड़ी जो है स्किड करती है। साइकिल क्रॉसिंग है, साइकिल क्रॉसिंग कोई त्रैच रहा है तो वहां पे साइकिल क्रॉस करने के लिए जैसे जेब्रा क्रॉसिंग होती है, वहां पे साइकिल क्रॉसिंग का भी साइन बोर्ड मिल सकता है ऐसी जगहों पे। उसके बाद में जो जेब्रा क्रॉसिंग है, क्या है ये जेब्रा क्रॉसिंग, पेडेस्ट्रियन जो होती है, तो यहाँ पे पैदल यात्री को हमने प्राथमिकता देनी है, पैदल यात्री को यहाँ पे प्राथमिकता देनी है। उसके बाद में आगे स्कूल है, ठीक है। ऐसी जगहों पे, दोनों जगहों पे आपकी जो मैक्सिमम स्पीड है, टॉप स्पीड जो है वो 25 ही होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। 25 जहां पे इस टाइप का साइन बोर्ड होता है, अपवाद भी हो सकता है। यहाँ पे पुराना साइन बोर्ड मिल गया, पुराने का मतलब जो है पहले होता था 20 का, और आजकल जो होता है वो 25 का होता है। यहाँ पे इससे ज्यादा स्पीड में हम व्हीकल नहीं निकालेंगे, जरूरी नहीं है। एक दो पॉइंट और है, जैसे कि कहीं पे सभा जुलूस इस टाइप का कोई यात्रा निकली हुई है, तो ऐसी जगहों पे भी मैक्सिमम स्पीड जो होती है वो दोस्तों होती है 25। अब आगे आप देखोगे लाइट वगैरह के बारे में, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल के बारे में बताया गया है, तो हमें इन जो लाइट आ गई इनके बारे में भी पता होना चाहिए। यहाँ पे ये जो रेड होती है उसका मतलब होता है स्टॉप, येलो होती है उसका मतलब होता है धीरे धीरे सावधानी पूर्वक निकले, ग्रीन होती है उसका मतलब चले, उसका मतलब चले, ठीक है। पशुओं का एरिया है, यहाँ पे सतर्क कर दिया गया है, ठीक है, पशुओं का एरिया है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक निकलना चाहिए। उसके बाद में नदी वगैरह को, नहर वगैरह को शो किया जाता है नौका के थ्रू, ठीक है। ये आगे नौका है, नदी का रास्ता है, इसमें थोड़ा सा सतर्क होके चलिए। जो है आप देखोगे चट्टाने गिरने का खतरा है, यहाँ पे नेक्स्ट वाले साइन बोर्ड के अंदर क्या है, चट्टाने गिरने का खतरा है। ऐसी जगहों पे जाने से हमने बचना चाहिए, और थोड़ा सा जब वहां पे जाना ही पड़ रहा है, मजबूरी है किसी भी वजह से, तो वहां पे सतर्क होके निकलना चाहिए, ठीक है। आपने देखा होगा बारिश के मौसम में ज्यादातर ऐसा होता है। उसके बाद में खतरनाक झुकाव है, ठीक है, पहाड़ी इलाकों में या कई ऐसी जगह होती हैं जहां पे इस टाइप का झुकाव मिलता है। उसके बाद में ये खतरनाक होता है, कभी कभी जैसे बारिश के मौसम में अचानक बहुत सारा पानी बह के आ जाता है, तो वहां पे इस टाइप में हमने, ये डेंजर होता है, इस टाइप में हमने यहाँ से आराम से देख के समझ के निकलना चाहिए। नेक्स्ट वाला आ गया, इसके अंदर जो है ब्रेकर से शो किए गए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे सिंगल ब्रेकर है तो ये ब्रेकर में काउंट होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये रफ रोड में के अंदर ये काउंट होगा, या उबड़ खाबड़ रास्ता बोल सकते हैं इसको, उबड़ खाबड़ रास्ता बोल सकते हैं। सिंगल ब्रेकर होगा तो अलग बात है। बैरियर एड, ठीक है, बैरियर एड जैसे आप टोल प्लाजा वगैरह देखते हो, या फिर आप पुलिस के जो बैरियर लगे हुए होते हैं उस टाइप में देखते हो,
तो ये इस टाइप का कुछ दिया गया है। क्या दिया गया है, यहाँ पे टैक्स वगैरह से रिलेटेड या कोई पुलिस चौकी है इस चीज की के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। आगे कोई टोल प्लाजा है या आगे ट्रैफिक वाले खड़े हैं, पुलिस चौकी है, वहां पे बैरियर लगा दिए जाते हैं, तो इस टाइप की जानकारी इसके अंदर दी जाती है। एक प्रकार से जानकारी भी है और सचेत भी किया जा रहा है। ठीक है, वैसे तो रियल में तो क्या होता है, जो ट्रेंगल होती है वो चेतावनी के लिए होती है, सचेत किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सचेत किया जा रहा है, आगे कोई पुलिस चौकी है या कोई टोल प्लाजा वगैरह है इस टाइप में। ठीक है, ये बीच में डिवाइडर के बीच में कट है, इसको सिंपल भाषा में क्या कहेंगे, डिवाइडर के बीच में कट है। ठीक है, उसमें ये क्यों बताया गया है, ये इसलिए बताया गया है, ज्यादातर लोग जो पसंद करते हैं राइट वाली लेन में चलना पसंद करते हैं दोस्तों, और जब पसंद करते हैं तो अचानक हमारे डिवाइडर के बीच में, हमारे देश के अंदर पौधे होते हैं, और पौधों के बीच में अगर हमने साइन बोर्ड की तरफ ध्यान नहीं दिया ना, कोई ऐसा व्हीकल होगा, कोई नौसिखिया ऐसा मिल जाएगा आपको, आपकी गाड़ी के सामने अचानक वो गाड़ी निकाल सकता है, एक्सीडेंट्स होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी जगहों पे इस तरीके से सतर्क रहना चाहिए। चौराया, आगे चौराया है, आगे चौराया है, इस चीज को ये सचेत करवा रहा है कि आगे चौराया है, आपने पहले ही तैयार हो जाना चाहिए। उसके बाद में आप देखोगे बाईं ओर का रास्ता है, बाईं ओर का कोई रोड है, आप जब ये जो है आपने किस तरीके से समझना है, ये जो चौड़ी पट्टी है वो हाईवे है, वो मुख्य सड़क है, उसके बाद जो पतली पट्टी है ब्लैक वाली वो लेफ्ट साइड का कोई सिंगल रोड जा रहा है, गांव की तरफ कोई रोड जा रहा है, जैसे हाईवे वगैरह से जब निकलते हैं तो ये इस टाइप का आपको मिल जाएगा। कोई जरूरी नहीं है ये इस टाइप की शेप ही मिलेगी, कई बार ऐसा होता है ये चकुट्ठा भी मिल जाता है, सिर्फ एक ये मोटी पट्टी मिलेगी और ये पतली पट्टी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट वाले के अंदर ये राइट साइड का है। अब वाई नुमा रोड आ गया, वाई इंटरसेक्शन भी बोल सकते हैं। वाई तीनों टाइप की हो सकती है, फर्स्ट वाली, सेकंड वाली और थोड़ा सा और इससे अलग भी हो सकती है। फिर आ गया तिराया, तिराए का मतलब हो गया टी जंक्शन है, ये तिराया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात शो होती है, आप देखोगे इसमें एक और चीज आती है, यहाँ पे ये पट्टी अगर पतली है तो समझ लो ये सिंगल रोड है, कोई नॉर्मल रोड है, और ये चौड़ी है तो ये मुख्य रोड है। लेकिन यहाँ पे अब एक जैसी ही, लगभग एक जैसी ही दिखाई दे रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, ये तिराया भी है। ठीक है, अब ये क्या आ गया, आप देखोगे ये जो रास्ते फट रहे हैं, यहाँ पे चौराया नहीं बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे बन रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे बन रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे बन रहा है। तो इसमें क्या कर दिया, विषम सड़क संगम, विषम सड़क संगम। तो ये एक प्रकार से एक्सीडेंटल पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे एक्सीडेंट्स होने के चांस बढ़ जाते हैं। चौराहे पे तो फिर भी हम ध्यान दे लेते हैं, तो ऐसी जगहों पे थोड़ा सा और सतर्क होकर निकलना चाहिए। आगे गोल चक्कर है, आगे गोल चक्कर है। उसके बाद में आ गया रेलवे क्रॉसिंग, उसके बाद में आ गया दोस्तों रेलवे क्रॉसिंग। रेलवे क्रॉसिंग जो दे दी गई है, आप देखोगे इसके अंदर क्या दिया गया है, ये दो पट्टियां दी गई हैं, दो पट्टियां दे दी गई हैं, तो समझ लो 200 मीटर पहले है। अब यहाँ पे आपको ये पटरी जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, तो ये पटरी जैसा, और इसके अंदर इंजन दिखाई दे रहा है। अगर इंजन है तो ये बगैर गार्ड की है, मानव रहित, और ये अगर है ये पटरी टाइप का है, तो आप देखोगे यहाँ पे बगैर गार्ड की है और ये गार्ड की है, तो ये सेफ हुई, सुरक्षित हुई, और ये अनसेफ हुई। एक है तो 100 मीटर पहले, दो है तो 200 मीटर पहले। ठीक है, और यही सिचुएशन ये दर्शनतल धरातल की बात है। अगर ये पहाड़ी इलाके में चले जाते हैं, यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि पहाड़ी इलाके में साइन बोर्ड मिलता है, तो पहाड़ी इलाके में दो का मतलब होता है 100 मीटर और एक का मतलब होता है 50 मीटर। इस बात का हमने स्पेशली ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है नदी घाट को के बारे में, ये चीज बताई गई है, सतर्क किया गया है। आगे नदी का घाट है या किनारा है, किनारे पे आप चल रहे हैं, आप देखोगे जैसे नाव का एक साइन बोर्ड था, नाव का भी यही चीज समझा रहा है, तो सचेत कर रहा है उसी के बारे में। तो ये साइन बोर्ड भी उसी के बारे में सचेत कर रहा है। उसके बाद में रोड पे निर्माण कार्य चल रहा है, रोड पे निर्माण कार्य, वहां पे मैंने एक स्पीड लिमिट बताई थी 20-25 ज्यादातर शहर के अंदर, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितनी है रोड पे, 30। वो कितनी है, 30। ऐसी जगहों पे जो ऑल व्हीकल की मैक्सिमम स्पीड होती है दोस्तों 30 की होती है। कितनी होती है, 30 की। उसके बाद में है ना, आप देखोगे दोस्तों थोड़ा सा ये टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप इस वीडियो को देखोगे, वो जो मेरी गारंटी है वो तभी कंप्लीट होगी मेरे दोस्तों। जल्दी जल्दी हम इसको कवर करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। अब ये आगे सूचनात्मक,
सूचनात्मक जो है, इंफॉर्मेटरी जो है, ये चकुट्टे आकार के आगे इसके अंदर ये अलग अलग कलर के हो सकते हैं। आप देखोगे ग्रीन कलर भी हो गया, ठीक है, उसके बाद में ब्लू कलर भी हो गया और व्हाइट भी हो गया, तो ठीक है। लेकिन ये बाकी है तो सारे सभी के सभी चकुट्ठे, ठीक है, वर्गाकार या कोई आयताकार इस टाइप में, रेक्टेंगल टाइप में। तो फर्स्ट वाले के अंदर क्या दिया गया है, इसमें एडवांस में डायरेक्शन बताई गई है कि इस साइड में दिल्ली है, इस साइड में हिसार है, इस साइड में फरीदाबाद है, तो इस टाइप में वो डायरेक्शन ही बताई गई है। इन दोनों साइन बोर्ड के अंदर डायरेक्शन बताई गई है कि आगे इस साइड में ये है। ये चकुट्टे या एक कोई नॉर्मल रोड जा रहा है उस पे ये दो तरीके के होते हैं, कोई गोल चक्कर पे भी दी होती है, ये गोल चक्कर के अकॉर्डिंग दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे इसके अंदर दिशा और दूरी दोनों बता दी गई है दोस्तों। इस साइन बोर्ड के अंदर दिशा और दूरी दोनों बता दी गई है। और इसके अंदर भी आप देखोगे ये जो साइन बोर्ड है आपको क्या, वो दिशा और जो है वो दूरी दोनों बता रहा है। इसके अंदर इन दोनों के अंदर दिशा और दूरी बताई जा रही है, दिशा और दूरी बताई जा रही है। नेक्स्ट वाले के अंदर आप देखोगे इसके अंदर भी ये जो ड्राइवर वगैरह को दोनों के अंदर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि मेरठ इतना किलोमीटर रह गया है, रुड़की इतना किलोमीटर रह गया है और ये मुंबई है, ठीक है। इस टाइप में ये इंफॉर्मेशन दी जाती है। आगे पेट्रोल पंप है, आगे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में प्लस का निशान और ये बेड चारपाई। और सेकंड पोजीशन में इसके अंदर क्या मिलता है दोस्तों, कैपिटल लेटर एच भी मिल सकता है, कैपिटल लेटर एच भी मिल सकता है। दोनों पोजीशन में ये क्या है, हॉस्पिटल है। और नेक्स्ट में आ गया ये जो है ना, किसका साइन बोर्ड है, ये है रेड क्रॉस का, फर्स्ट एड। आगे भोजन से रिलेटेड जो है आप देखोगे भोजनालय या भोजन का स्थान है, रेस्टोरेंट कह सकते हैं हम इसको दूसरी तरफ, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे जलपान, हल्का जलपान, ठीक है, ठीक है, जलपान। इसमें क्योंकि इसमें चम्मच वगैरह नहीं दे रखी ना, आप देखोगे इसके अंदर, आप देखोगे ये चीज अलग है और ये चीज अलग है, तो इसके अंदर ये कह सकते हैं चाय स्नैक्स वगैरह की शॉप वगैरह है। इसके अंदर रेस्ट हाउस, ओनली रेस्ट हाउस, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे दोस्तों आगे रास्ता बंद है, राइट साइड में रास्ता बंद है, आगे रास्ता बंद है, तो ये क्या दे दिया गया, रास्ता बंद के लिए दिया गया है, ये सड़क बंद के लिए दिया गया है। उसके बाद बस स्टॉप है। नेक्स्ट वाले के अंदर जाके देखते हैं, दोनों और पार्किंग है, साइकिल पार्किंग है, ठीक है। उसके बाद में आगे सुरंग है, आगे सुरंग है दोस्तों। उसके बाद में पैदल पारपथ, सबवे, अंदर रोड के नीचे से जो होता है उसको बोलते हैं सबवे। उसके बाद में दोनों पार्किंग है, साइकिल पार्किंग है, साइकिल रिक्शा पार्किंग है, टैक्सी पार्किंग है या टैक्सी स्टैंड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद में ऑटो पार्किंग है, स्कूटर पार्किंग है। ये देखते ही हमें ये सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। तो दोस्तों यही था हमारा, एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं, हमारे देश के अंदर रोड साइन जो है ये 3 टाइप के हैं। तो दोस्तों ये अगर वीडियो आपने कंप्लीट देख लिया और समझ लिया है तो मेरी गारंटी कंप्लीट यहाँ पे हो जाती है। 95% आपके मार्क्स को कोई नहीं काट सकता दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।